अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं गारे सौर, जिसको हिजरत वाला पहाड़ भी बोला जाता है। और इसी पहाड़ से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिजरत का सफ़र शुरू किया था। लेकिन इस पहाड़ के दामन के अंदर एक ऐसा बाज़ार आबाद है कि अगर आप उस बाज़ार के अंदर आते हैं तो आपको उस तरह की वाइब आएंगी जिस तरह के बाज़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करते थे। तो चलें आपको लेकर चलता हूँ उस बाज़ार के अंदर और वहाँ की रौनकें भी दिखाता हूँ। और भी बहुत कुछ है आपको वहाँ पर बताने और दिखाने के लिए, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपको यहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई नज़र आएंगी और लोग माशाल्लाह काफ़ी दूर दूर से आते हैं इस बाज़ार को देखने के लिए भी और गारे सौर के ऊपर जाने के लिए भी। ये मेरी गाड़ी, और अगर इसकी आपको मैं हालत दिखाऊँ तो एक हफ़्ता पहले मैंने धुलाई थी, काफ़ी गंदी हो गई है। जो चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, मक्का में काफ़ी ज़्यादा बिल्लियाँ होती हैं और मेरे घर के बाहर जो बिल्लियाँ हैं, मुझे लगता है कि ये मेरी जो गाड़ी है ये उनका बेडरूम है। और आपको ये निशान बिल्लियों के नज़र आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं शायद, अगर आपको वीडियो के अंदर नहीं आ रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बिल्लियाँ यहाँ पर अपना सारे निशान छोड़ जाती हैं। तो यहाँ पर बड़े निशान हैं बड़ी बिल्ली के, और ये जो छोटे छोटे हैं ये छोटी बिल्ली के हैं। और ये पूरी छत के ऊपर माशाल्लाह उन्होंने अपने निशान छोड़े हुए हैं और बताती हैं कि हम लोग भी एग्जिस्ट करती हैं और ये हमारा बेडरूम है। ये जो माशाल्लाह तबारकल्लाह आप लोगों को लोग नज़र आ रहे हैं राइट साइड में, ये बस के अंदर भी बैठ रहे हैं। ये लोग होटलों के अंदर, अगर आप 10 से या 15 लोग हैं तो आप अपने ट्रैवल एजेंट को भी बोल सकते हैं, तो बस आपको होटल से यहाँ पर लेकर आ जाएगी। और फिर मतलब जैसे ये बसें खड़ी हैं तो इस तरह पे यहाँ पर आपको लेकर आ जाएंगी और उसके बाद आप गारे सौर पर जा सकते हैं। तो जैसे ये ट्रैवल एजेंट है कोई, तो उन्होंने पूरी ही बस यानी कि मतलब बुक करके तो वो उनको यहाँ पर लेकर आ गए हैं। और इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं जिससे आप लोगों को गारे सौर के ऊपर लेकर जाया जाता है। तो अगर आप गाड़ी देखें तो काफ़ी गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो इन्हीं की गाड़ी के ऊपर ही आप लोग जा सकते हैं, आप लोग अपनी गाड़ी पर नहीं जा सकते। और ये जो सीधा रास्ता है यही आपको ऊपर लेकर जाता है। और ये जो सामने आप लोगों को लोग नज़र आ रहे हैं खड़े हुए, ये वो है कि जिन्होंने टिकट ले ली है। वहाँ से लेफ़्ट साइड के ऊपर ये काउंटर है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने टिकट लेनी है। 37 रियाल पर पर्सन की टिकट है आने और जाने की, मतलब जैसे आप रिटर्न टिकट कह लें तो 37 रियाल है, आपने वहाँ से लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना। जैसे आप लोग वहाँ से टिकट ले लेंगे और उसके बाद आपको ये जो रास्ता जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस रास्ते से ऐसे घुमाते हुए आपको बिल्कुल वो ऊपर गारे सौर के ऊपर माशाल्लाह तबारकल्लाह ले जाएंगे। जैसे अभी आपको ये गाड़ी नज़र आ रही ना, तो इस तरह बड़ा सेफली और सेफ़ रास्ता बनाया हुआ है। न डरने की कोई बात नहीं होगी। अक्सर लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए डरते हैं, तो डरने की बात नहीं है, काफ़ी सेफ़ है। तो आपको इस तरह माशाल्लाह ये ऊपर ले जाते हैं। जो गाड़ी आपको ऊपर लेकर जाती है ये 70% तक आपको ऊपर लेकर जाती है और 30% आपको खुद फिर ऊपर जाना होता है। और जो 30% का अगर आप डिस्टेंस में आपको बताऊं तो वो आपको 20 से 30 मिनट, आधा घंटा आप कह लें, आपको आधा घंटा लग जाता है ऊपर गार के ऊपर पहुंचने पे, जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ यहाँ पर क़याम किया था। यहाँ पर आपको ये जो ग़िलाफ़ काबा है और जो खाना काबा के अंदर जो कपड़ा लगा हुआ है, उन दोनों के यहाँ पर आपको पीस मिल जाते हैं। लेकिन ये रेप्लिका, ये ओरिजिनल नहीं है। और इसकी जो प्राइस है ये 900 रियाल है। तो बंदा यहाँ से ये ले और उसके बाद खाना काबे के साथ इसको मस कर दे तो समझे ये भी ओरिजिनल ही हो गया। और भी माशाल्लाह ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट पैक हैं अगर आपने लोगों ने लेने हो। और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं अपने लिए ही ले लूँ। أهلا وسهلا بكم في سوق القوافل. أهلا وسهلا. لدينا أجود أنواع البخور والعطور، لدينا المسك ولدينا العنبر ولدينا العود. اقترب وتعال. أهلا وسهلا. तरह माशाल्लाह उस वक्त ऊँट जब तजारत के लिए मक्का के बाज़ारों में लाए जाते थे तो उस वक्त इस तरह उनको मतलब सामान रखा जाता था। उस वक्त इस तरह माशाल्लाह आवाज़ें लगाया करते थे मक्का के ताजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। هنا حيث انخفضت الأصوات إلا من همس الذكر بالله وتجلت الكلمات الخالدة. لا تحزن إن الله معنا. تفضلوا أهلا وسهلا بكم يا أهل السوق. इस तरह का माशाल्लाह सुभान अल्लाह उस वक्त सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गेटअप हुआ करता था। और ये खुशामदीद सबको कह रहे हैं कि खुशामदीद माशाल्लाह। जब कोई काफ़िले आया करते थे बाज़ार के अंदर तो इस तरह माशाल्लाह ताजर आवाज़ें लगाया करते थे। और इस तरह माशाल्लाह ताजर
अपने सामान बेचा करते थे, जहाँ पर जैसे ये जो खाल है जानवरों की खाल, तो इस तरह सहाबा कराम उस दौर के अंदर जो खाल होती थी वो बेचा करते थे। نعم تفضلوا يا سادة، أهلا وسهلا بكم. إنكم تبحثون عن العطور والروائح الجميلة. وهذه ب3 دراهم يا سيدي. और उसको कह के 300 दिरहम का है, وهذه ب15 درهم. تفضلوا. क्योंकि उस दौर में दिरहम होते थे ना, तो इसलिए वो दिरहम का ही कह रहा है कि सिक्के चाहिए, पैसे नहीं। شكرا لك يا ابن شيخ. और यहाँ पर अगर आप लोगों ने हार वगैरह जो खरीदने थे तो वो माशाल्लाह इस तरह के होते थे। أهلا يا معرف السوق. أرنا ما لديك. كنت أتحدث مع هذا الرجل بشأن هذه القلادة. إنها ثمينة جدا وتقدر ب100 ये इसकी درهم. खासियत बता रहा है हार की। سوف أراعيكم بالثمن لكنها من اللؤلؤ وأحجار من الفيروز. और यहाँ पर हाथ से बने हुए जो बर्तन होते थे, इस तरह की दुकानें होती थी। فزاد المسافر إناء أمين يحفظ الماء في القيد والهون. شكرا لك. تفضلوا يا سادة. आवाज़ से भी लगता है जैसे एक वो गरजने वाली आवाज़ होती है ना, माशाल्लाह तबारकल्लाह, उस तरह की। और यहाँ पर सामान बेचा जाता था जो जंगजू होते थे उनको। بالمحاربين لدينا أجود أنواع الدروع والرماح والسيوف، أحدها وأسنها. من أراد منكم المجد والنصر فليأخذ سيفا بين يديه، والسيف امتدادا لجسد المرء. ووفي لك في सैफ का मतलब तलवार होता है। وصبور على ضرباتكم مهما كانت قوية أو شديدة، ومن أراد النصر والمجد. لك صدق هذا التاجر، وكل ما يقدمه هو الأفضل والأحسن والأجود في سوقنا. شكرا لكما. تفضلوا أهلا وسهلا بكم. البقرة تعال تعال، لقد سقطت وسقط قلبي. ما أنت إلا جلد بقرة ميتة منذ أشهر. ये जो शख्स उस वक्त चीज़ें बेच रहा था, ये चोरी की बेच रहा था, तो इसलिए बाज़ार से भी उनको भगा दिया था। अब जो बड़े थे बाज़ार के, तो वो अब इस जो चोर को ये जो मजलिस शूरा है यहाँ पर पेश करेंगे, जो सरदार थे मक्का के उस वक्त के। तो यहाँ पर इन्होंने ये एग्जीबिशन सेंटर भी बनाया हुआ है। इसके अंदर आपको डिटेल के अंदर बताया जाता है कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर से हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए और वहाँ से फिर गारे सौर के अंदर आए। तो पूरा जो वाक़या है वो आपको वीडियो के साथ हर ज़ुबान के अंदर आपको समझाया जाता है। तो मेरा आप लोगों को यही एडवाइस है कि गारे सौर में ऊपर जाने से पहले एक दफ़ा आप इस जो ये म्यूज़ियम है यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। 25 रियाल पर पर्सन इसकी जो है वो टिकट है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जब आप लोग यहाँ पर आएँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह मेरे ऊपर वो कैफियत तारी हुई कि जैसे मैं 1400 साल पहले चला गया हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर हूँ, कि आपके ऊपर भी इस तरह की फ़ीलिंग जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप फील करते हैं या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।